बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास ये एग्ज़ाम्पल जो है, ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जो है, ये मैंने अभी पिछले लेक्चर में जो समझाया था आपको। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल का जो है वो क्या करना है, ये एक्स की वैल्यूज़ दी गई हैं आपको। ये आपके पास एक्स नोट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव और एक्स सिक्स, ये आपके पास वाई नोट है। ये आपके पास वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर, वाई फाइव और वाई सिक्स है। तो ये आप टेबल जो है, ये आपके पास ये है कि आपके पास ये x की वैल्यूज़ हैं और ये आपके पास y की वैल्यू हैं। तो ये आप जैसे ही आप डेल y फाइंड करेंगे तो ये आपके पास डेल y नोट है, ये डेल y वन है, ये डेल y टू, ये डेल y थ्री, ये आपके पास डेल y फोर है और ये आपके पास डेल y फाइव होगा। ऐसे ही ये आपके पास फर्स्ट है ऑपरेटर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ है। तो ये है आपके पास टेबल। तो ये आप ये वैल्यू आप कैसे 0.064 कैसे आएगी कि आपको फार्मूला पता है कि हम जो है वाई वन की वैल्यू में से वाई नोट की वैल्यू को क्या कर देंगे, तफरीक कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो ये आप टेबल जो है ये इजीली जो है ये फाइंड कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये एग्जांपल है। नेक्स्ट जो है एग्जांपल ये है एक्सप्रेस। ये आपके पास जो फॉरवर्ड ऑपरेटर है ये सेकंड ऑपरेटर है और ये थर्ड ऑपरेटर है। तो इसको आपने जो है इस टर्म में y की टर्म में आपने लिखना है। तो आप जानते हैं कि ये डेल जो ऑपरेटर है आपका फॉरवर्ड ऑपरेटर स्क्वायर y नॉट इज़ इक्वल टू, ये इसके बराबर होता है। देन आप इसका फार्मूला ये होता है और ये डेल y नोट का फार्मूला ये है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो ऐसे ही आप थर्ड फॉरवर्ड ऑपरेटर को जो है वो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो उसको सिंप्लीफाई करने से ये आ जाएगा। तो वो ये कहता है कि ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है। बाइनोमियल कोफिशिएंट जो है इसकी मैं डेफिनेशन आपको जो है वो बोर्ड के ऊपर समझा दूंगा। बाइनोमियल कोफिशिएंट कौन से होते हैं, तो इसको हम जनरली ऐसे लिख सकते हैं। ये आपके पास फार्मूला है डेल जो है फॉरवर्ड ऑपरेटर एन वाई नोट का, ये आपके पास फार्मूला है। व्हाट इज़ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स? तो आपका ये जो वन है ये अकेला जो है, ये अगर आप देख लें तो ये ऐसे ये सीक्वेंस जो है ये चल रहा है और देन आप वन को ऐसे यहाँ पे लिख देंगे और इधर भी आप दोनों साइडों पे लिख देंगे। देन फिर आप वन को इस साइड पे लिख देंगे और वन को इस साइड पे लिख देंगे और इन दोनों के दरमियान जो आपने टू लिखा है वो इन दोनों का सम है, यानी आप ऐसे इसको ऐड कर दें। देन आपके पास है यहाँ पे, देन आप वन फिर ऐसे लिख देंगे, देन वन आप फिर ऐसे लिख देंगे और इन दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो जो यहाँ पे क्या आता है, थ्री आता है। 2 + 1 इसलिए ये 3। ऐसे ही आप वन को यहाँ पे लिख दें, देन वन को अगेन यहाँ पे लिख दें और 3 + 1 क्या होगा 4 एंड 3 + 3 6 एंड 3 + 1 क्या होगा आपका 4 होगा। तो ऐसे ही नेक्स्ट एज सो ऑन ये चलते जाएंगे। तो ये जो है 4 + 1 यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे भी 10 होगा और यहाँ पे क्या होगा 5 होगा। तो ये तमाम जो हैं ये क्या कहलाती हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कहलाते हैं ये तमाम। तो ये है बाइनोमियल कोफिशिएंट। ये एग्जांपल जो है ये आपको शो दैट द वैल्यू ऑफ y n कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ द लीडिंग वैल्यू y नोट एंड द लीडिंग डिफरेंसेस। तो ये आपका ये जो सॉल्यूशन है इसका ये मैं आपको समझाता हूँ बोर्ड के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शो दैट द वैल्यू ऑफ वाई एन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ लीडिंग वाई नोट एंड द लीडिंग डिफरेंसेस। तो आपने वाई एन को जो है वो इन टर्म्स ऑफ वाई नोट लिखना है सिंपल वर्ड्स में। तो हम जानते हैं वी नो डैट के डेल वाई नोट बराबर होता है वाई वन माइनस वाई नोट के, और डेल वाई वन बराबर होता है वाई टू माइनस वाई वन के, और डेल वाई टू यानी फॉरवर्ड डेल ऑपरेटर है ये वाई टू इज़ इक्वल टू वाई थ्री माइनस वाई टू के। तो इससे आप यहाँ से वाई वन की कीमत फाइंड कर लेंगे। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे आप वाई टू की और इससे आप वाई थ्री की। यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो गई। अगर सिमिलरली आप डेल स्क्वायर वाई नोट को देखें, अगर ऐसे ही यहाँ पे डेल वाई नोट है तो वाई वन माइनस वाई नोट, तो डेल स्क्वायर वाई नोट इज इक्वल टू डेल वाई वन माइनस डेल वाई नोट के।
तो इससे आप डेल y1 की कीमत फाइंड कर सकती हैं। ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, यही लिखा हुआ है। ऐसे ही आप डेल स्केयर y0 के बाद डेल स्केयर y1 की कीमत जो है ये है आपके पास, और इससे आप डेल y2 की कीमत क्या कर सकती हैं, मालूम कर सकती हैं। तो सिमिलरली आपके पास ये है डेल 3y0 इज़ इक्वल टू डेल स्केयर y1 माइनस डेल स्केयर y0, और इससे आप डेल स्केयर y1 की कीमत जो है ये फाइंड कर सकते हैं। इसको आप उधर जाके प्लस कर देंगे। देन आपके पास है डेल 3y1 जो है वो ऐसे ही डेल स्केयर y2 माइनस डेल स्केयर y1, तो डेल स्केयर y2 की कीमत जो है ये इसको उधर ले जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा आपके पास। देन आपके पास जो है हम देखते हैं कि ये आपके पास जो है, मैं आपको शो करवाता हूँ, ये मैंने अपनी तरफ से सोल्व किया है। यहाँ पे आप देखते हैं कि ये आपके पास है y2 इज़ इक्वल टू y1 माइनस ऑपरेटर है y1 फॉरवर्ड ऑपरेटर इज़ इक्वल टू ये y1 की जो कीमत है वो ये है आपके पास इन टर्म ऑफ y0, वो मैंने पुट की, प्लस डेल y1 जो है उसकी कीमत अकॉर्डिंग टू इन टर्म ऑफ y0 ये है। तो ये पुट करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो y2 का आपके पास आंसर ये आता है। ये आपके पास डेल y2 की कीमत है, ये आपकी बुक के ऊपर किया हुआ था इसलिए मैं ये समझा रहा हूँ आपको। तो मैंने इस तरीके के साथ आपको समझा दिया, आप इसको इस तरीके के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो तरीका उन्होंने करवाया हुआ है मैं वैसे भी आपको समझा देता हूँ। आपके पास है डेल y2, वो बराबर है डेल y2 की कीमत ये है आपके पास, तो डेल y1 की कीमत आपके पास इन टर्म ऑफ y0 ये है, आप पुट कर देंगे यहाँ पे। डेल स्केयर y1 जो है इन टर्म ऑफ y0 उसकी कीमत ये है, आप ये पुट कर देंगे यहाँ पे। देन सिंप्लीफाई कर देंगे, इधर से आप डेल ऑपरेटर कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यही चीज़ बन जाएगी y2 इज़ इक्वल टू। ऐसे ही y3 इज़ इक्वल टू y2 प्लस डेल y2 इज़ इक्वल टू y2 जो है वो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है y1 प्लस डेल y1, एंड डेल y2 की कीमत जो है ये आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है डेल y1 प्लस डेल स्केयर y1। तो देन आप यहाँ पे इन टर्म ऑफ y1 की कीमत जो है ये आप इन टर्म ऑफ y0 है, डेल y1 की कीमत इन टर्म ऑफ y0 ये है, देन फिर यही कीमत पुट करेंगे और देन आपके पास डेल स्केयर y1 की कीमत जो है अकॉर्डिंग टू इन टर्म्स ऑफ y0 ये है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे आप देखते हैं कि y1 बराबर है 1 प्लस ऑपरेटर जो है ये देन y0 है, देन आपके पास ये है 1 प्लस ऑपरेटर का स्केयर y0 है, देन जब आप y3 तो 1 प्लस ऑपरेटर जो है क्यूब है y0, तो ये आप y1 y2 y3 एंड सो ऑन ऐसे ही आप जनरल फॉर्म भी इसकी क्रिएट कर सकते हैं, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कम्बिनेशंस। तो देन क्योंकि ये वही बात जो आ गई आपके पास बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो इसलिए आपने वो लिख दिया। तो यहाँ पे आप NCN लिख भी सकती हैं और NCN नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि NCN जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, और इसको आप इन समीशन फॉर्म ऐसे भी लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।